स्वागत है सर शो पर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे क्या रीज़न था जो सर यहाँ से आप स्टेप डाउन करते दिखे, जो रेजिग्नेशन आपका मिला सर, वो जानना चाहेंगे पहले। मैं कंपनी के चेयरमैन के रूप में भी काम कर रहा हूँ और स्टेप बैक इसलिए किया गया है कि डे टू डे जो काम होता है वो मेरा छोटा भाई है रिकांत, जो को फाउंडर है कंपनी का, वो एज सीईओ हैंडल कर रहे हैं एंड मैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए चेयरमैन की पोस्ट ली है। तो कोई स्टेप बैक नहीं है, कंपनी के लिए हम लोग कमिटेड है। कंपनी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। पिछले 4 साल पहले हमने लिस्टिंग की थी, तो हमने 2000 करोड़ की मार्केट कैप लिस्टिंग, अभी हम 5,500-6 हज़ार करोड़ पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। और आप बाकी कंपनीज देखेंगे, जितने भी आप ई कॉमर्स स्पेस की ना कंपनीज देखते हैं वर्सेस ट्रैवल की जो कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड है काफ़ी सारी कंपनीज इंडिया के अंदर भी, तो आप उनसे कंपेयर करेंगे तो आपको अपने आप डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा। सर साथ ही जानना चाहेंगे निशांत जी, यहाँ से क्या रीज़न था आपके लिए टू सेल योर स्टेक इन द कंपनी? यहाँ पर पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस में कुछ छोटा शेयर सेल किया था। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी भी हमारी कंपनी में ऑलमोस्ट 50% की प्रमोटर इक्विटी है। आप कोई भी न्यू एज कंपनी जैसे बताएं, उन न्यू एज कंपनीज के अंदर आप प्रमोटर इक्विटी देखेंगे तो आपको नेग्लिजिबल प्रमोटर इक्विटी होती है। आप कोई भी लिस्टेड कंपनी, न्यूली एज लिस्ट कंपनी जो होती है, न्यू जो ई कॉमर्स स्पेस में काम करती हैं, उन कंपनीज को आप चेक करके देखिए, उनका प्रमोटर शेयर होल्डिंग देखिए कितनी होती है वर्सेज हमारे से कंपेयर करिए। अभी भी हमारे पास 50% ई कॉमर्स स्पेस के में आपको बहुत ही रेयर कंपनीज मिलेंगी जो इंडिया के अंदर या अब्रॉड, यहाँ पे 50% प्रमोटर अभी भी कंपनी ओन करते हैं। डेफिनेटली। तो आगे सर इसके ऊपर से जानना चाह रही थी, तो फर्दर लिक्विडेशन का कुछ प्लान है? अभी जैसे आपने मेंशन किया 50% जो होल्डिंग है वो यहाँ से बरकरार रहेगा कि कुछ आगे प्लान हो सकता है लिक्विडेशन का? ये बरकरार रहेगा। अभी हमारा कोई प्लान नहीं है इक्विटी शेयर करने का। अभी हमारे पास में इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, एक्विजिशंस है काफी सारे, ऑर्गेनिक ग्रो कंपनी ऑर्गेनिकली ग्रो कर ही रही है। अभी हम हर महीने के अंदर तकरीबन 600 से 700 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं। क्वार्टरली हम 2000 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल करते हैं। जीएमबी जो होती है हमारी 2000 करोड़ रुपए पर क्वार्टर की होती है। 8000 करोड़ रुपए की कंपनी सेल करती है हर साल। वो ग्रो कर रहा है, प्लस हम ऑर्गेनिकली तो ही ग्रो कर रहे हैं, अनऑर्गेनिकली हम कंपनी जो एक्वायर करेंगे उनसे भी ग्रोथ मिलेगा। राइट, करेक्ट सर। तो आगे जानेंगे अभी सर, यहाँ से जो सेल हम देख रहे हैं तो ये क्यों यहाँ से किया गया इन ओपन मार्केट? ओपन मार्केट में जो किया गया, यू कुड हैव इजीली सोल्ड स्टेक टू इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ से व्हाई हैव म्यूचुअल फंड्स नॉट बीन पार्ट ऑफ शेयर होल्डिंग? म्यूचुअल एवरीबडी वाज पार्ट ऑफ ईज़मार्ट। लाइक आप देखेंगे हमारी बैंक को जब आप स्टार्ट हमने जो कंपनी की थी, जब हमारा आईपीओ हुआ था, तो उस टाइम पे ऐसा कोई फंड नहीं था जो हमारे साथ एसोसिएशन। ऑलमोस्ट हमारे पास में 156 टाइम्स की हमारा आईपीओ सब्सक्रिप्शन हुआ था 500 करोड़ रुपए पे, वो भी हमारा कंप्लीट ऑफिस था। तो एंट्री एग्जिट सबकी चलती रहती है। ये भी जानेंगे यहाँ से निशांत जी, व्हाट अबाउट प्रशांत एंड रिकंत? तो एनी पॉसिबिलिटी फॉर देम टू सेल स्टेक टू? नहीं, कोई सेल स्टेक का भी किसी का कोई प्लान नहीं है। ओके। तो यहाँ से स्टेक सेल की सब आप बात कर रहे थे, तो आप अपने भाइयों को भी यहाँ से सेल कर सकते हैं, तो ये कैसे डिसीजन जो है वो लिया? क्या इसके पीछे कुछ थॉट प्रोसेस था, क्या रीज़न है? अब इसके पीछे कोई सेलिंग ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक चेयरमैन हूँ कंपनी का, तो कंपनी के चेयरमैन के रूप में मैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहा हूँ और इंडिया के अंदर ऑपरेशन और रिकान देख रहे हैं, इसलिए उनको सीईओ बनाया गया है। और मैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन और सारी चीजें देख रहा हूँ इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, जिसमें एक्विजिशंस भी है हमारे पास में, जिसके अंदर हमारे पास में जो ऑर्गेनिक बिजनेस है हमारा ईज़मार्ट का, दुबई के अंदर भी हम देखेंगे तो दुबई का भी हमारा काफी बिजनेस जनरेट हो रहा है कंपनी का। ओके। तो यहाँ से निशांत जी जो स्टेक सेल करके जो मनी रेस हुए हैं, क्या प्लान है इसके पीछे? अभी उसके पीछे तो पर्सनल के अंदर है, उसके लिए मेरे ख्याल से ईज़मार्ट से रिलेटेड कोई काम नहीं है, उसमें कोई ट्रैवल से रिलेटेड नहीं है। हमारे को 20 साल हो गए मेरे को पर्टिकुलरली ट्रैवल के अंदर, तो ट्रैवल के अलावा कुछ आता ही नहीं है, तो हमारे पास कुछ एडिशनल कोई काम नहीं है। ओके। इन बिटवीन जो सर अपडेट थी एक गो एयर खरीदने के लिए, खरीद के उसको रिवाइव करने के लिए, तो अभी उसको लेकर कुछ अपडेट है फिलहाल? कुछ प्लान है इसके ऊपर? कोई प्लान नहीं है उसके ऊपर। वो एनसीएलटी में जा चुकी है कंपनी। 110 करोड़ रुपए का हमने उस पर लॉस बुक किया था पिछले साल कंपनी के अंदर, 110 करोड़ रुपए। जब वो पैसा अगर एनसीएलटी से हमारे को मिलता है तो सीधे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड कर जाता है। तो फर्दर कोई और कोई सेक्टर में या कुछ एम&ए को लेकर, कुछ एक्विजिशंस मर्जर को लेकर और कुछ प्लान या कुछ आप यहाँ से डिटेल्स शेयर करना चाहेंगे कि फिलहाल कुछ नहीं है इसके ऊपर अपडेट?
जी है, हमारे पास में अभी हम जो ग्रोथ कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिकली ग्रोथ जो आ रही है हमारी कंपनी की, वो ऑटोमेटिकली आ ही रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम हर क्वार्टर 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का ट्रैवल बेचते हैं। उसी की ऑर्गेनिक ग्रोथ जा रही है, उसको हमें फ्यूल करने के लिए, डबल रफ्तार से बढ़ाने के लिए हमें एक्विजिशन प्लान कर रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में 3 करोड़ यूजर से ज्यादा है इंडिया के अंदर, जो हमारी वेबसाइट यूज किए हैं जिन लोगों ने। उन 3 करोड़ यूजर्स को हम क्रॉस सेल क्या कर सकते हैं, उस विषय के अंदर हम देख रहे हैं कि क्या क्या कंपनी फिट होती है जिनको मार्केटिंग की जरूरत है ट्रैवल के अंदर। हम उनको अपना कस्टमर देंगे और वो सर्विसेज सेल करेंगे कस्टमर्स को। राइट, डेफिनेटली। और आगे सर, जब एज अ टीम, एज अ फैमिली, जब आप बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, कितने अग्रेसिव हो अभी आप लोग, स्पेशली शेयर होल्डर्स के लिए क्या एक ये मैसेज रहेगा और आगे कंपनी को लेकर अगर बात करें बिजनेस के टर्म्स पर, आप क्या यहाँ से कहना चाहेंगे फॉर द आउटलुक? मैं आपको एग्रेसिवनेस के लिए इतना ही बता सकता हूँ, मैंने आज से 4 साल में कोई टीवी इंटरव्यू नहीं किया था। कल से मैंने टीवी इंटरव्यू स्टार्ट किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने एग्रेसिव हम चालू होंगे, तो उससे आपको पता चल जाना चाहिए। Definitely. Nishant sir, thank you for connecting, and best wishes for coming quarters and for future. Thank you so very much. much. Thank you.